गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग सबान विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्तनधारी जंतु। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्तनधारी जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्तनधारी वे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, नवजात शिशु को जन्म देते हैं। तो स्तनधारी जंतु कौन से होते हैं, वो होते हैं जो किसको देते हैं, नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, कौन सा जंतु थैली वाला स्तनधारी के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा जंतु होता है जो क्या कहते हैं, थैली वाली स्तनधारी की तरह जंतु होता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कंगारू बोलते हैं, जिसमें वो क्या करता है, अपने बेबी को थैली में अपने रखता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा कंगारू है, थैली वाला स्तनधारी। ठीक है, अनेक स्तनधारी जंतु रोटरेट अथवा प्राणी जगत समूह के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे जितने सारे स्तनधारी जंतु होते हैं वो या तो रेट्रोट या फिर प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा स्तनधारी जंतु कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा स्तनधारी जंतु वो है हमारा छुछुंदर। जो छुछुंदर होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा स्तनधारी जंतु होता है। ठीक है, विश्व का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेब्रा की सबसे विशाल प्रजाति कौन सी है? घोड़ा। जो घोड़ा है वो क्या है, जेब्रा की सबसे विशाल प्रजाति है। ठीक है, भारतीय गैंडों के कितने सींग होते हैं? आपने देखा होगा कि जो भी सारे भारतीय गैंडे होते हैं उनके नाक पे क्या होता है, एक हॉर्न होता है, सींग होता है। ठीक है, तो कितने सींग होते हैं? सिर्फ एक सींग होता है गैंडे में। ठीक है, किस जंतु का उपयोग औषधि परीक्षण में होता है? ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसका हम परीक्षण किस में करते हैं, औषधि परीक्षण में करते हैं? तो जो सफेद चूहा होता है, ठीक है, उसका हम उपयोग किस में करते हैं, औषधि। जितने भी सारे परीक्षण होते हैं, किसी दवा का कोई टेस्ट होता है तो वो सफेद चूहा पे ही किया जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सफेद चूहा है जिसपे क्या होते हैं, जो भी सारे औषधि परीक्षण होते हैं वो सब किए जाते हैं। ठीक है, कौन सा जंतु एक गेंद की भांति मुड़ सकता है? कौन सा जंतु होता है जो गेंद की भांति गोल 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 करके मुड़ सकता है? तो वो हमारा होता है ये पोगलियन। जो पोगलियन होता है वो एक गेंद की भांति हमें दिखता है, वो एक साथ मुड़ सकता है, तो बिल्कुल एक गेंद की शेप में आता है। ठीक है, वो क्या होता है, पोगलियन होता है, वो इस तरह का जानवर होता है। ठीक है, बिल्कुल गेंद की तरह दिखाई देता है जब वो मुड़ता है। तो चूहा व चुहिया स्तनधारी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो स्तनधारी कौन से होते हैं, वो होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, किस अफ्रीकी लोमड़ी के कान बड़े होते हैं? ऐसे कौन सी अफ्रीकी लोमड़ी होती है जिसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं? तो वो कौन सी होती है, हमारी बैड ईयर फॉक्स होती है, जिसके क्या होते हैं, कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। कौन सा जंतु मनुष्य की हंसी जैसी आवाज निकालता है? वह कौन सा मनुष्य होता है, वो जंतु होता है जो क्या करता है, मनुष्य की तरह हंसी की आवाज निकाल सकता है? वो होता है हमारा चिंपैंजी। जो चिंपैंजी होता है वो बिल्कुल जब हंसता है तो बिल्कुल मनुष्य की हंसी जैसे उसकी आवाज लगती है। ठीक है, एशिया एवं अफ्रीका में पाए जाने वाले कौन से जंतु विख्यात सर्वत्र है? एशिया और अफ्रीका में ऐसा कौन सा जंतु पाया जाता है जो हर जगह विख्यात है? तो जो तेंदुआ होते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं वो हर जगह विख्यात है। ठीक है, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जंतु कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जंतु कौन सा है? चीता है। कौन सा है? चीता है, जो क्या करता है, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जंतु है। कौन सा? चीता। विश्व का सबसे लंबा ऊंचा प्राणी कौन सा है? ये तो सबको आपको पता होगा कि विश्व का हमारा सबसे लंबा ऊंचा प्राणी कौन सा है, वो है हमारा जिराफ। तो जिराफ क्या है, सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा जानवर है। ठीक है, अमेरिका प्यूमा जैसे कॉगर अथवा भी कहा जाता है तेंदुआ जितना बड़ा होता है। अमेरिका में प्यूमा जैसे कॉगर अथवा उसको क्या कहा जाता है, जो तेंदुआ जितना ही बड़ा होता है उसको बोलते हैं पर्वतीय शेर। जो होते हैं अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उन्हें प्यूमा जैसे कागर बोला जाता है। ठीक है, किसको?
जो पर्वतीय शेर होते हैं उनको तेंदुओं के जितने ही वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या स्टडी करा, आज हमने स्टडी करा कि जो हमारे स्तनधारी जंतु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी करा। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही अपने बुक में फिल करेंगे एंड फिर कॉपी में इनको लर्न करके लिखेंगे, ठीक है।